ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। तो आज प्रातःकालीन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 14 नंबर श्लोक। दूसरे अध्याय का 14 नंबर श्लोक मेरे पीछे दोहराएंगे आप लोग। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगामापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अर्जुन यहाँ पे बहुत दुखी है क्योंकि युद्ध में उनको लगता है कि जब ये सब मर जाएंगे, जैसे भीष्म पितामह उनके बहुत प्रिय थे, द्रोणाचार्य उनके प्रिय थे, तो सोच रहे हैं कि ये सब जब मर जाएंगे तो क्या होगा, दुख होगा ना। क्योंकि मैं तो भगवान, हालांकि इसके पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामुह्यति। अरे देह तो परिवर्तन होता रहता है कि नहीं। जैसे बचपन से फिर युवा, कुमार, युवा से फिर बुढ़ापा,
उसके बाद तो शरीर परिवर्तन होता ही था। तथा देहांतर प्राप्तिर, जब देहांतर होता है तो और एक देह भी प्राप्त होता है। तो क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने कहा क्या प्रॉब्लम है? बूढ़े हो गए ये लोग द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह बूढ़े हो गए ना। बूढ़े हो गए मतलब जो जैसे कपड़ा, आगे जाके बताएंगे कि ये शरीर कैसा है, कपड़ा जैसा है। तो पुराना कपड़ा हो जाता है तो हम पुराना कपड़ा को फेंक के नया कपड़ा ले लेते हैं। तो उसी प्रकार नया कपड़े लेंगे। अगर ये मर जाएंगे तो नया शरीर मिलेगा ना, फ्रेश शरीर मिलेगा। तो भगवान इसे समझा रहे हैं। तो धीरस्तत्र न मोह्यति, जो धीर व्यक्ति है उसमें मोहित नहीं होते हैं, भगवान इससे पहले कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि धीर व्यक्ति कौन है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं धीर व्यक्ति वो है जो सच्चाई को जानता है। धीर व्यक्ति वो है जो सच्चाई को जानता है। और सच्चाई क्या है? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और प्रकृति क्या है। ये तीन चीज़ों को जो जानता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो धीर व्यक्ति है। तो जो धीर व्यक्ति है, जो सच्चाई को जानता है, तो इससे मोहित नहीं होगा। वो जानेगा कि ठीक है, धर्म युद्ध है कि नहीं, युद्ध तो धर्म के लिए लड़ा जा रहा है कि नहीं, धर्म को स्थापना करने के लिए। और उस युद्ध में अगर कोई मर भी जाता है तो क्या होगा? दूसरा शरीर तो मिलेगा, है ना। जिस प्रकार शरीर भी जो है परिवर्तन होता रहता है। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा सेल तो परिवर्तन होता रहता है ना, जैसे नया सेल आता है, पुराना सेल डैमेज हो जाता है। तो 7 साल में हमारा शरीर पूरा चेंज हो जाता है। कितने साल में? 7 साल में पूरा शरीर चेंज हो जाता है। सारे सेल्स जो है वो नए आ जाते हैं। तो जब हर 7 साल में चेंज हो रहा है शरीर, तो पूरा परिवर्तन हो ही जा रहा है। तो फिर जब आखिर में भी पूरा शरीर छोड़ देंगे और दूसरा शरीर लेंगे, तो उसमें जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता है। लेकिन अर्जुन सोच रहे हैं कि ठीक है भगवान, आपने कहा तो सही कहा है कि जो है ये शरीर, उनको नया शरीर मिलेगा, लेकिन मैं तो इस शरीर से आसक्त हूँ। ये अगर शरीर चेंज कर देंगे तो छोटा बच्चा होंगे ना, छोटा बच्चा होंगे, और वो मेरे काम का कुछ होगा नहीं है कि नहीं। वो पता नहीं कहाँ जन्म होंगे। लेकिन मैं तो किस शरीर से आसक्त हूँ? मैं तो ये बूढ़ा शरीर से ही आसक्त हूँ। चाहे ये बूढ़ा हो, भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य हो या मेरे सगी संबंधी जो भी हो, मैं तो इस शरीर से आसक्त हूँ। अब जब ये शरीर नष्ट होगा तो दुख तो होगा ना। अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न है। तो इसी कारण भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। हाँ, दुख तो होगा, लेकिन ये दुख और सुख ये भी क्या है? टेम्पररी है। और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? जैसे सर्दी और गर्मी है ना। जैसे सर्दी है तो ऐसे थोड़ी कि सर्दी है भाई यहाँ से चलो कहीं कोई जो है कोस्टल एरिया में चलो, मुंबई चलो या कहीं पे जो है उड़ीसा चलो, ताकि जो है सर्दी इतना नहीं लगेगा। ऐसे तो नहीं करते ना। या गर्मी है तो हिल स्टेशन में चलिए, कश्मीर चलिए, ऐसे तो नहीं करते ना। तो हम क्या करते हैं? उसको सहन करते हैं ना। तो ठीक है, ठंडा आया है तो ठंडा के बाद गर्मी आएगा, गर्मी है तो गर्मी के बाद बारिश आएगी, है कि नहीं। तो जिस प्रकार हम ये जो सर्दी गर्मी ये सब को सहन कर रहे हैं, उसी प्रकार सुख और दुख दोनों को सहन करना पड़ेगा। आप कहेंगे सुख को कैसे सहन करें? सुख को कैसे सहन करें? मतलब सुखी में भी बहुत ज़्यादा वो नहीं होना कि भाई यही समझना कि यही मेरे साथ हमेशा रहेगा, है कि नहीं। आज अगर बेस में पनीर का सब्जी बना हुआ है तो ये नहीं समझना कि हफ्ते भर पनीर का सब्जी खाते रहेंगे क्या?
या आज अगर गुलाब जामुन बना है तो ये नहीं सोचना कि हफ्ते भर गुलाब जामुन जो है चलता रहेगा। ये भी सोचना है कि आज अगर गुलाब जामुन खा रहे हैं, कल करेला का भुजिया मिल सकता है कि नहीं? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? है ना? तो करेला का सब्जी खाने में भी सोचना, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि करेला का सब्जी हफ्ते भर बनेगा कि नहीं। तो किसी दिन करेला का सब्जी खाना पड़ेगा, ये सोचते हुए कि आज खा लिए, कल जो है कटहल का सब्जी मिलेगा कि नहीं। और जब कटहल का सब्जी खाते होंगे उस समय भी ये सोचना चाहिए कल करेला का सब्जी मिलेगा है कि नहीं। तो इसी प्रकार इसको सहन करना चाहिए, भगवान ऐसे बोल रहे हैं ना। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है भरतवंशी। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां, है ना, जैसे हम करेला का सब्जी खा रहे हैं, किसे खा रहे हैं? हमारे जीवा से खा रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं ना, तो इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है ना। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना चाहिए। हाँ ठीक है, करेला का सब्जी खाऊंगा तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल है आपके जो स्टूडेंट लाइफ में, है ना, स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत प्रैक्टिकल है। क्योंकि स्टूडेंट जो है हमेशा, मतलब हर कोई क्या चाहता है, हमेशा सुख रहे, है ना, हमेशा मैं सक्सेसफुल रहूं, है ना, हमेशा जो है मैं टॉप करूं, या हर परीक्षा में मैं जो है पास हो जाऊं, है कि नहीं। और नहीं होता है तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है कि नहीं। तो भगवान कह रहे हैं इसको सहन करना चाहिए, सहन करने का अभ्यास करना। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ अर्थात जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल में स्नान करना चाहिए। जैसे अभी तो ठीक है, तो ठंडी आएगी तो, है ना, कंबल के अंदर से निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई नहीं ठंडी है तो हम 7-8 बजे उठेंगे, है ना। वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है ना। ये नहीं कि आज बहुत गर्मी है, आज चलिए रेस्टोरेंट में खाते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। जो हाउस वाइफ है ऐसा नहीं बोलते हैं ना, वो गर्मी में भी भोजन पकाते हैं। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, है ना। तो आप सबका भी एक कर्तव्य है ना, तो वो कर्तव्य करना चाहिए। ये नहीं कि उसमें कुछ बाधा आ गया, है ना, बाधा आ गया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है कि नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, है? तो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करने होते हैं, और क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। माया तो डिस्टर्ब करती रहेगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन, माया क्या करेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, है ना। अब माया का सबसे बड़ा एजेंट कौन है? मन। माया का सबसे बड़ा एजेंट कौन है? मन। और मन को चाहिए क्या?
मन को चाहिए वैरायटी, है ना। क्या हमेशा पढ़ता रहता है तू, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता। चलो थोड़ा थोड़ा यूट्यूब खोल लो, थोड़ा इंस्टा खोल लो, है कि नहीं। चलो फलाने उससे बात कर लेते हैं, है ना, उसको भी पूछ लेते हैं, है कि नहीं। और करते 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 फिर फंस जाते हैं है ना। तो इसी प्रकार ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो अगर ये प्रॉपर ज्ञान होगा, नहीं ये कौन कर रहा है, ये माया कर रही है मेरे साथ, है ना। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्वया माम योबे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान कह रहे हैं कि जो माया शक्ति है वो कौन सा शक्ति है, मेरी शक्ति है, दैवी शक्ति, दैवी होसा गुणमयी, है ना। तो माया जो है बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है ना। ये संसार को इसीलिए बनाया गया है, माया ना, माया जगत है ये, है कि नहीं। वैसे माया क्या है, माया इज जस्ट लाइक ए टीचर। टीचर जो है ना, टीचर जैसे परीक्षा लेते रहते हैं ना, है ना, तो उसी प्रकार माया भी क्या करती रहती है, परीक्षा लेती है। कितने पानी में हो तुम, है कि नहीं, परीक्षा लेती है ना। तो और इसी कारण हम जो है भगवान के शरण लेने के लिए आप लोगों को कह रहे हैं, या यहाँ पे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना आप भगवान के शरण में लेंगे उतना माया से बच जाएंगे, है ना। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। कौंतेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वो अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर से या पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो भगवान जो है इसमें दो शब्द व्यवहार कर रहे हैं, एक तो क्या है कौंतेय और एक है भारत। तो कह रहे हैं कि आपका मातृकुल और आपका पितृकुल ये दोनों भी महान है, और वो महान विरासत में आकर तुम ऐसे कॉवर्ड नहीं बन सकते, है ना। क्षत्रिय का धर्म पालन कर ना करके अर्जुन तो क्या कह रहे हैं कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भाग जाऊं क्या भाग जाऊं, है कि नहीं, मैं तो भाग जाऊं, जंगल में जाकर रहूंगा, भिक्षा करके भिक्षाटन करके चला लूंगा। क्या जरूरत है युद्ध करके लोगों को मारने से, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि आपका जो विरासत है वो विरासत नहीं कहता कि आपको भागने के लिए, आपको क्या करना होगा, युद्ध करना होगा, युद्ध करना होगा। समझ रहे हैं अंकित को युद्ध करना, युद्ध से भागना नहीं है कि नहीं, युद्ध से भागना नहीं है ना। तो इसी प्रकार जो है हम लोग बात करते हैं कि जो बेसिकली लोग कहते हैं कि अरे ये इस्कॉन वाले देखो हमेशा मृत्यु मृत्यु कहते रहते हैं, मृत्यु 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 एक बार बड़े मजे की बात सुनो। एक मंदिर में कोई एक व्यक्ति, नया व्यक्ति आया था, विदेश की बात कर रहा हूँ, और आया था तो आरती में खड़ा रहा, और आरती के बाद क्या होता है, आरती खत्म हो जाती है तो क्या होता है, प्रेम ध्वनि होता है ना, प्रेम ध्वनि होता है, तो सब झुक के
जय 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 करते रहते हैं कि नहीं। तो वो खड़ा था और उसको सुनाई दे रहा था डाय डाय डाय। वो समझ नहीं पा रहा था कि जय जय हो रहा है। बोला बोला यार ये तो सब मरने के लिए तैयार है। इसको उनमें सब मरने के लिए तैयार है कि नहीं। तो बेसिकली लोग कहते हैं कि अरे देखो इस्कॉन वाले सब ना ज्यादातर मृत्यु मृत्यु कहते हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, है ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग जो है पेसिमिस्टिक है है ना। लेकिन हम ना ऑप्टिमिस्टिक है ना पेसिमिस्टिक है, हम क्या है, रियलिस्टिक है कि नहीं। हम रियलिस्टिक है भाई, रियल बात है ना। तो इसी प्रकार जो है हमने यहाँ से सीखे कि देखो जो जो सीज़न है, जो सर्दी का सीज़न है या गर्मी का जो सीज़न है, ये सीज़न को हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमें अभी बाहर जाना है, बारिश होने लगेगी तो हम कहेंगे अरे बारिश क्यों हो रही है, मुझे जाना है, बारिश बंद हो जाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस बारिश होने दीजिए, हम अपना छतरी लेकर चलेंगे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार ये जो सुख और दुख, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार ऋतु को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार जो सुख और दुख जो आता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सहन करना पड़ेगा, मतलब दोनों में संभाव रहना पड़ेगा। सुख जब आएगा तो ये समझ लेना कि आगे दुख आने वाला है, दुख आएगा तो कोई बात नहीं, आगे सुख आने वाला है। तो ये टेम्पररी है ना। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है कि नहीं आता है, आता है ना। ये नहीं कि अरे रात क्यों आ गया, रात क्यों आ गया तो अंधेरा रहेगा, नहीं, रात के बाद दिन आता ही आता है। तो उसी प्रकार हमारा जो पूर्व जो कर्म है, वो पूर्व कर्म के कारण, है ना, कार्मिक रिएक्शन के कारण हमें कभी सुख मिलेगा और कभी दुख मिलेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, गांव में आप लोग देखे होंगे ना, एक जो चैम्बर होता है उसमें गेहूं या धान रखा जाता है। लगभग 10 साल का रख दिया गया गेहूं या 10 साल का रख दिया गया धान, है ना। तो क्या होता है कि और नीचे से निकालते हैं ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आप जो पिछले साल के जो गेहूं रखे हो वो अभी निकलेगा, नहीं, पिछले साल का जो गेहूं रखे हो 5 साल के बाद निकलेगा, है कि नहीं। अब भी जो आपको गेहूं निकलेगा वो कब का निकलेगा, 5 साल पहले जो रखे थे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार अभी जो हमें दुख मिल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो कुछ गलत काम करता ही नहीं हूँ, दुख क्यों मिल रहा है मुझे। नहीं, ये पिछले का मिल रहा है और अभी का कब मिलेगा, आगे मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये जो है, बट ये चला जाएगा। जैसे मतलब जो कार्मिक रिएक्शन है वो कुछ समय के लिए होता है ना। जैसे जैसे आपको हो सकता है कि किसी को जो है टाइफाइड हो जाए, है ना। तो टाइफाइड हो जाए तो 1 महीना तक बीमार रहेगा, वो बहुत कष्ट होगा, अरे जीवन बर्बाद हो गया मेरा, ये इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, क्यों इतना कष्ट है मेरा जीवन। तो नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये कष्ट चला जाएगा, और है ना। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बस टॉलरेट करो और अपना अच्छा कर्म करते रहो, टॉलरेट करो और अच्छा कर्म करते रहो, हाँ, है ना। और अभी जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट कब आएगा,
आगे जाके आएगा, है ना। और अभी अगर कुछ अगर आपके साथ मतलब आपको अगर दुख मिल रहा है तो ये समझ जाना कि ये मेरा पिछले का कर्म का मुझे मिल रहा है, जो भी अज्ञानता से मैं किया हूँ उसका मिल रहा है ना, है कि नहीं। और बेसिकली क्या करना चाहिए, अगर कष्ट मिल भी रहा है तो उसके लिए अगर हम जो है मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, अरे कष्ट क्यों मिल रहा है, कष्ट क्यों मिल रहा है, ऐसे करने से कष्ट तो जाएगा नहीं, है कि नहीं। और डिप्रेशन में चले गए, अरे मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीवन बेकार है, ऐसा कहने से कष्ट जाएगा क्या, जाएगा तो नहीं। बल्कि इससे सीख लेना चाहिए, ठीक है मैंने पिछले में ऐसा कुछ खराब कर्म किया था, उसके लिए अभी ये मिल रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसे खराब कर्म नहीं करना है कि नहीं। दुख से हमें सीख के आगे बढ़ना है, ना कि उसी में फंस जाना है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। जो अगर कभी हमें दुख मिलता है तो दुख से बल्कि दुख से जो है जीवन सीखता है व्यक्ति, है ना। तो इसी प्रकार हमें जो है सीखना चाहिए और सीख के आगे बढ़ना चाहिए, है ना। है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो गलती है वो गलती से सीखते हैं और सीख के इम्प्रूव करते हैं। कोई सक्सेसफुल व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अचानक ही सक्सेस हो जाता है। आप जितने भी सक्सेसफुल ले लीजिए, व्यक्ति ले लीजिए, जैसे हो सकता है कि ओलंपियाड में हो या स्पोर्ट्स में हो या बिजनेस में हो या शिक्षा में भी हो, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत जो है वो सक्सेस हो गया। उसने ज़रूर जो है फेल्योर का सामना किया होगा और उस फेल्योर से वो सीखा होगा और सीखते सीखते फिर जो है वो इम्प्रूव करता रहता है कि नहीं। वो जो बल्ब कौन निकाले थे, हैं? हैं? एडिशन, हाँ। कितने बल्ब तोड़ने के बाद सही बल्ब 1000 बल्ब, हाँ, उसके बाद जाके हैं, हाँ, सबसे बढ़िया ना इसलिए वो आना ही रहते हैं है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं फेल्योर इज द पिलर टू सक्सेस, है ना। अब और भी ले लीजिए, बिल गेट्स ले लीजिए। बिल गेट्स जो है ड्रॉप्ड आउट ग्रेजुएट है। स्टीव जॉब ले लीजिए, स्टीव जॉब भी ड्रॉप्ड आउट ग्रेजुएट है। एक समय में खाने के लिए तरस रहा था स्टीव जॉब, ब्रेड और जाम खा रहा था। हफ्ते में एक दिन जाता था इस्कॉन मंदिर, और वो भी 7 मील दूर था। 7 मील दूर पैदल चल के जाता था बढ़िया सा भोजन करने के लिए इस्कॉन मंदिर में। है ना। तो इसी प्रकार जो है, तो हम देखते हैं कि, है ना, जो ऐसा है सक्सेसफुल नहीं होते हैं ना। अब जितने भी अंबानी का ले लो, धीरू भाई अंबानी पहले क्या करता था, पेट्रोल पंप में था, है कि नहीं। तो बेसिकली हम यहीं पे सीखते हैं कि गलती करना जो है क्या है, वो प्रकृति है। गलती करना प्रकृति है ना। और सुधार लेना प्रगति है, नहीं उसको मान लेना क्या है, संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है ना।
तो गलती है तो गलती को मानो और फिर उसको सुधारो, सुधार के फिर आगे बढ़ो, है कि नहीं। तो ये सोचना बेवकूफ़ी है कि मैं तो जीवन में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, है ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, ये क्या है, बेवकूफ़ी है कि नहीं। और हम अगर बहुत अच्छे से प्लानिंग करेंगे, है ना, सत्वगुण में रहकर, है ना, चुपचाप बैठिए, बैठ के प्लानिंग कीजिए, है ना, शांत दिमाग से प्लानिंग कीजिए। तो इस प्रकार अगर हम अपने जीवन को प्लानिंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम अपने मन को संयम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और साथ साथ जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उल्टा करेंगे और भी बुरा फल होगा, है ना। जैसे लोग क्या करते हैं कि भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं, है कि नहीं। अरे देखो ये क्या है, सब फालतू फालतू है, मना, देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, है ना, कोई कुछ नहीं है, भगवान वान कुछ नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे और गिर जाएंगे, है ना। आगे जाके हो सकता है कि आपको मनुष्य का शरीर ही ना मिले, है कि नहीं, अगर ब्लेम करेंगे तो। शास्त्रों में आता है कि धृतराष्ट्र जो है वो अपने भगवान से पूछते हैं कि मैं तो अंधा हूँ और मैं अंधा हूँ, तो क्या ऐसे मैंने गलती किया था कि मेरे 100 पुत्र मार दिए गए, क्या ऐसे मैंने गलती किया था। वैसे देखा जाए तो एक हैंडीकेप्ड पर्सन का जो है गलती को नहीं देखा जाता, है कि नहीं। कोई अंधा है या, है ना, किसी भी प्रकार का हैंडीकेप्ड है तो उसको थोड़ा उदार भाव से देखा जाता है, ठीक है कि नहीं। तो उसी प्रकार वो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से कि मतलब कैसे ऐसा हुआ कि मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ और मैंने ऐसे क्या गलती कर दिया कि मेरे 100 के पुत्र मारे गए। तो भगवान ने कहा कि 50 जन्म पहले, 50 जन्म पहले क्या हुआ था कि तुमने जो है एक कबूतर का जो है दोनों आंखें फोड़ दिए थे, और दोनों आंखें फोड़ दिए थे और लगभग 100 अंडे तुमने क्या कर दिए थे, नष्ट कर दिए थे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि 50 जन्म फिर मुझे क्यों इंतजार करना पड़ा। बोले पिछले 50 जन्म में तुम्हारा कोई पुत्र नहीं हुआ, तो हर एक जन्म में तुम्हारा जो तपस्या से एक एक पुत्र जो है बैलेंस रहता था, समझ रहे हैं ना। हर एक जन्म में क्या होता था, 2 पुत्र बैलेंस रहा, बैलेंस रहा, बैलेंस रहा, और इस जन्म में क्या हुआ, 100 पुत्र जन्मे और 100 पुत्र मरे। तो दिस इज व्हाट कार्मिक रिएक्शन, है ना। तो कार्मिक रिएक्शन जो है बहुत पहले से चल के आ रहा है। लेकिन क्या है कि भगवान कहते हैं, भगवान जो है इस प्रकार आश्वासन देते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज माम एकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि आप अगर, है ना, सभी प्रकार के धर्म, यहाँ प्रश्न उठता है कि धर्म कैसे त्याग करेंगे। भगवान आए धर्म स्थापना करने के लिए, क्या पहले 4 अध्याय में कह रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे, धर्म स्थापना के लिए क्या आए, और 18 अध्याय के 66 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि धर्म छोड़ दो। कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा है। पहले कह रहे हैं कि धर्म स्थापना के लिए मैं आया हूं,
और 18 अध्याय का 66 में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मां परित्यज्य, सभी धर्मों को परित्याग करो। तो सभी धर्मों को परित्याग करो का मतलब है जो हम लोगों ने सब मनोधर्म बना रखे हैं, अपने जो धर्म बना रखे है ना, अपने धर्म बना रखे है ना। कई लोग आते हैं कि बाबा आपको पता है बिना नहाए हम नहीं खाते, बिना नहाए हम नहीं खाते। बोलो उसके लिए यही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है कि बिना नहाए नहीं खाता। बाप रे बाप कितना बड़ा धर्म है। भगवान को जब तक अगरबत्ती नहीं दिखाए तब तक हम एक बूंद पानी भी नहीं पीते हैं, पता है आपको? समझ गए ना? तो इस प्रकार जो क्या है, आप लोग जो धर्म बना रखे हैं ना, हैं? समाज क्या कहेगा, हैं? समाज क्या कहेगा? हम तिलक लगा के जाएंगे तो समाज क्या कहेगा? मतलब ये क्या है गया, सामाजिक धर्म लेकिन नहीं। मैं मीट मच्छी छोड़ दूंगा तो परिवार लोग क्या कहेंगे? अरे राजपूत हूं मैं, राजपूत का तो काम है मीट मच्छी खाना, क्या? तो इस प्रकार जो हमने धर्म बना रखे हैं, भगवान करे ये सब धर्म को छोड़ो। क्या? ये सब धर्म को छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब क्या, कौन सा धर्म करना है? भागवत धर्म। जैसे भगवान कहेंगे वैसे ही करना है, या जैसे गुरु कहेंगे वैसे ही करना है, जैसे हमारे शुद्ध भक्त जैसे कहेंगे वैसे ही करना है। ये होता है क्या है, मामेकं शरणं व्रज। अगर इतना होता है तो क्या करेंगे भगवान? अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, तुम्हारा जितने भी पाप है, पाप के कारण दुख मिल रहा है ना, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सबको मैं काट डालूंगा, है ना। मा शुचः, डरो मत, डरो मत, मा शुचः, डरो मत, है कि नहीं? तो जितना जितना हम शरणागत होते जाएंगे क्या होगा, हमारा जो है ये सब कार्मिक रिएक्शन को भगवान काटते जाएंगे, है ना। इसलिए भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म कहा गया है। कितना? एक है कर्म, विकर्म और अकर्म, है ना। कर्म, विकर्म और अकर्म, है ना। तो क्या है कर्म, विकर्म और अकर्म? कर्म मतलब क्या है कि मतलब किसी के अच्छाई के लिए आप अगर कुछ कुछ कर रहे हैं, है ना। मतलब आपने सोचा कि भाई ये करूंगा तो उसको अच्छा, उसके लिए अच्छा होगा, तो इसको बोलते हैं कर्म। विकर्म, किसी के बुराई के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? विकर्म। तो कर्म से आपको पुण्य लगता है, क्या लगता है? और विकर्म से आपको क्या लगेगा? पाप लगेगा। पुण्य से आपको सुख मिलेगा और पाप से आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। लेकिन जो तीसरा प्रकार का कर्म है वो आपको ना पाप देगा ना पुण्य देगा, वो क्या है? अकर्म। क्या है? अकर्म। भगवान की प्रसन्नता के लिए आप जो कर्म करते हैं वो क्या हो जाता है? अकर्म हो जाता है। तो इसलिए
हमारे लिए ना पुण्य अच्छा है ना पाप अच्छा है। समझ में आ रहा है? हमारे लिए ना पुण्य अच्छा है ना पाप अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते थे दोनों ही मल है। क्या? एक सूखा मल और एक गीला मल। क्या? पाप जो है गीला मल है, लेकिन पुण्य भी जो है क्या है, सूखा मल है। तो दोनों मल ही है ना। आप कहेंगे पुण्य से क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है पुण्य से? पुण्य से क्या होता है, आपको कुछ सुख मिलता है, जिस सुख में आप इस संसार में बंध जाते हैं। समझिए ना। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है इंद्रिय सुख मिलेगा, है ना, इंद्रिय सुख मिलेगा, आपको अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, जिसमें क्या हो जाएंगे, आप इतना प्रसन्न हो जाएंगे, इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आप अपना जीवन का लक्ष्य को भूल जाएंगे। जिसे पुण्य के कारण लोग स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में जाके क्या होता है, भूल जाते हैं, भगवान जी को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में क्या है, मदिरा मिलता है, एकदम बहुत बढ़िया मदिरा मिलता है ना, और कई सारे अप्सराएं हैं, है ना, अप्सराओं को भोग करने का, है ना, मिलता है, शुभ अवसर मिलता है कि नहीं? तो वहाँ पे भगवान की याद नहीं आएगी। लेकिन क्या है, जैसे ही आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, आपको एक किक मारेंगे, फिर आप गिरेंगे क्या, इधर गिरेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप जो है, आप स्विट्जरलैंड गए, थोड़ा, है ना, मतलब टाइम थोड़ा स्पेंड करने के लिए कहाँ गए, स्विट्जरलैंड गए। तो आपके पास जितना पैसा है, आप उसी हिसाब से बजट बनाएंगे ना, है कि नहीं? ये 1 हफ्ते का हो, 15 दिन का हो, ऐसे ही आपके पास जितना पैसा है उतना ही बनाएंगे, जाएंगे, और वो करके जितना जैसे ही पता चला कि पैसा ख़त्म है, तो क्या आ जाएंगे, फिर अपने घर वापस आ जाएंगे, दाल भात चोखा खाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन स्वर्ग में प्रॉब्लम क्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका वैलिडिटी कितना है, है कि नहीं? यहाँ तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये ख़त्म हो रहा है, या, है ना। बट स्वर्ग में क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा वैलिडिटी कब हो रहा है। जैसे ही वैलिडिटी खत्म होगा, तुरंत आपको किक मारेंगे, गिरेंगे कहाँ। तो इसलिए हमारे लिए पुण्य भी खराब है और पाप भी खराब है। पाप से भी, पाप तो कष्ट मिलेगा ही, लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या है, अकर्म। अकर्म क्या है, जब हम भगवान के लिए काम करते हैं, और सभी, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो तो सभी चीज़ अकर्म हो सकता है। आप कहेंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये कैसे अकर्म होगा? अगर आपका ये चेतना है कि ये पढ़ाई करके आगे जाके मैं भगवान के प्रति समर्पित होऊंगा और भगवान की सेवा करूंगा, है ना, भगवान के संदेश को लोगों के पहुंचाने के लिए मैं सहायता करूंगा, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। आप बताइए, अर्जुन अगर युद्ध ना सीखते तो भगवान उनको लगाते युद्ध में? अर्जुन जो है बहुत बड़ा फाइटर थे, तभी तो उनको लगाया ना। अगर अर्जुन नहीं होते तो फिर भगवान और किसी को देखते वो काम करने के लिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो युद्ध कला सीखे थे, तभी जाके वो क्या किए, भगवान की सेवा में लगाए। उसी प्रकार अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक युद्ध कला है। और इसको अगर इसी चेतना में आप पढ़ेंगे कि मैं आगे जाके भगवान की सेवा करूंगा, है ना,
धर्म स्थापना के लिए मैं जीवन को समर्पित करूँगा। कुछ भी बन के, आप चाहे मतलब कोई आईएएस भी बन सकता है, कोई इंजीनियर भी बन सकता है, कोई डॉक्टर भी बन सकता है, कोई प्रोफेसर बन सकता है ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी बन सकता है, जो भी बने, है ना। तो क्या करना है, मुझे भगवान के लिए काम करना है, भगवान के लिए जीवन को समर्पित करना है। तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ये कर्म भी जो है क्या हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। फिर आप इस संसार में बंधेंगे नहीं, ठीक ना। तो इसी प्रकार मुख्य रूप से मैंने आज यही बात किया कि सुख और दुख ये सर्दी और गर्मी जैसा है, इसको सहन कीजिए। जो गर्मी है, जो दुख है या फेल्योर है, उससे हमें सीखना चाहिए, सीख के फिर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और अपने कर्म को कैसे हम जो है अकर्म बनाएंगे, भगवान के लिए समर्पित करेंगे। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप एग्जाम्पल दे रहे थे सक्सेस का, है ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये कि जो क्या मतलब इज मटेरियल सक्सेस रियल सक्सेस, क्या वही रियल सक्सेस है? क्योंकि अगर वैसा सक्सेस मिल भी जाता है तो मोस्टली लोग अथिष्ट बन जाते हैं। हो सकता है पहले वो भगवान में थोड़ा मोड़ा बिलीव करते थे, बट वैसा सक्सेस मिल जाने के बाद अथिष्ट बन जाते हैं। देखिए, मैं जितने लोगों का नाम लिया वो सब भगवान के लिए ही भी काम किए हैं, है ना। और जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था मैं कि अगर समाज सक्सेसफुल मानता भी है तो भी वो भी जो है क्या किए हैं, जीवन में वो सब स्टेज को पार करके आए हैं, है ना। बाकी मैं जितने लोगों का नाम लिया वो भी, है ना कुछ जो है उनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति, है ना। जैसे चाहे अंबानी परिवार हो, है ना, और चाहे बिल गेट्स हो, है ना, लेकिन बट यस, दे आर नॉट डिवोटीज काइंड ऑफ, बट कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति, है ना, स्पिरिचुअलिज्म के प्रति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। और एग्जाम्पल दे रहा था, मतलब एनालिसिस किया जा रहा था। और सेकंड क्वेश्चन है प्रभु जी कि जैसे आप अभी कर्म विकर्म और अकर्म बताएं, तो कल मेरा एक कॉलेज फ्रेंड आया था, तो बहुत दिन बाद मिला था, गया हुआ था तो मिला, तो मतलब ऐसे बातचीत करते करते बाद में बोला, अरे ठीक है मैं मानता हूँ भगवान को, लेकिन मेरे लिए कि मैं मतलब मुझे बोला कि मैं अभी 3-4 दिन मतलब कुछ दिन पहले 3-4 दोस्त लोग मिल के कुछ पैसे जो जमा किए थे उससे कोई अंधा व्यक्ति था उसके आंखें लगवाएं। वो जब देखा दुनिया को तो उसे बहुत अच्छा, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मतलब विष्णु अब क्या कर रहा है ऐसे करके, कृष्ण क्या कर रहा है, वो मेरे लिए मतलब वो चीज़ ज़्यादा अच्छा था। तो उसको मतलब कैसे समझे, मैं उसको समझाया लेकिन वो सोचा कि ये बहस करेगा, तो मैं उतना डीप गया नहीं। इसको कैसे समझे, लोग मतलब सामाजिक कार्य को मतलब भगवान के सेवा से ज़्यादा समझते हैं। हमारे जो हाउस ओनर है, जो भी हमें डोनेट की है माता जी, वो भी ऐसी कहती थी कि मैं चाहती हूँ जब मेरा मृत्यु हो जाए तो मेरा आँखें, मेरा हार्ट, है ना, मेरा किडनी, ये सब क्या हो जाए, डोनेट हो जाए।
मतलब उनका बेटा मेरे साथ शेयर कर रहा था, और मेरा जो शरीर है उसको ना जला के पानी में फेंक दिया जाए, ताकि क्या होगा, कम से कम कीड़े खा के वो बेनिफिटेड होंगे, नहीं तो जल जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा उनको, मैंने कहा एक बात बताओ, आंखें जिसको आप डोनेट करोगे, मतलब कोई अंधा व्यक्ति को आप डोनेट करोगे, वो आंखें उसको प्राप्त होने के बाद अगर वो किसी लड़की का रेप कर देता है तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं? आप जब आंखें देंगे, क्या आप उसको लिखवाएंगे कि इस आंखें से किसी लड़की का रेप नहीं करना है? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। वो हिल गया कहता है कि मैं तो सोचा भी नहीं था। ये क्या है? अज्ञानता है, ये अज्ञानता है ना। तो लोगों को एक्चुअली, लोगों का आंखों की कमी नहीं है संसार में, आंखों की कमी या पैर की कमी, ये सब की कमी नहीं है। हमारे जो सूरदास जी थे वो तो अंधे थे ना, क्या बिना आंखें हो के वो फेल्योर हो गया क्या? पूरे जो है समाज के लिए एक आचार्य बन के चले गए वो। तो कमी है तो किस चीज़ की कमी है? चेतना की कमी है, जिसको श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, जब प्रभुपाद जी पूछे, प्रभुपाद जी भी ऐसे प्रश्न पूछे थे कि हम तो पराधीन हैं, पहले स्वाधीन हो जाएंगे तभी तो कुछ करेंगे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहे, ये स्वाधीन और पराधीन, दिस इज ओनली ए पॉलिटिकल सिस्टम। आज जो अगर ब्रिटिशर अगर जो है राज कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो सेंस ग्रेटिफायर, वो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और आगे जाके जो लीडर आएंगे वो भी क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन अगर संसार में कमी है तो क्या चीज़ की कमी है? उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत की कमी है कि नहीं? तो आप कितने लोगों को जो है, कितने लोगों का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उनके जो चरित्र में परिवर्तन ला रहे हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, है ना। नहीं तो देखा जाए, आप लीजिए, 2-3 साल पहले एक हैंडीकैप्ड जो है, उसने जो ट्रेन के डब्बे में एक स्त्री थी, मतलब अकेली थी रात को, मतलब वो लोकल ट्रेन था तो वो चढ़ गई और वो डब्बा पूरा खाली था, और एक हैंडीकैप्ड जो कि चल नहीं पाता एकदम, जो जो ऐसे ऐसे करके जो पैसा करते हैं ना, उसने उसको रेप किया, उस डब्बे में रेप किया, और रेप करके उसको मार दिया, मतलब ट्रेन से धकेल के मार दिया। तो क्या आप अगर मतलब वो जब हैंडीकैप्ड होकर रेप कर रहा है और उसको अगर हम 2 टांग दे दें तो और ये क्या करना नहीं करेगा वो, हैंडीकैप्ड होकर अगर वो ये काम कर रहा है, तो 2 टांग दे दे तो वो तो फिर तबाही मचा देगा। तो क्या ये कंट्रीब्यूशन है? इज दिस द कंट्रीब्यूशन? आप अपने मन से सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो बड़ा शांति मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आपको, आपका देने के बाद, आंखें देने के बाद वो क्या कर रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब वो जो भी गलत काम करेगा उसका फल आपको जाएगा, है कि नहीं? इसलिए लोगों का हृदय परिवर्तन करना, ये सबसे बड़ा क्या है? कंट्रीब्यूशन। आपकी जहानाबाद में एक
पॉलिटिकल लीडर का कोई एक व्यक्ति था, तो ऐसे कर ऐसे कर, इस्कॉन कर क्या रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे ऐसे करो। मैंने कहा इस्कॉन जो है इतना सिखाता है कि लोग खैनी खाना छोड़ देते हैं। है ना, इस्कॉन में आने के बाद 6 महीने में लोग चाय कॉफी तक छोड़ देते हैं, खैनी भी छोड़ देते हैं। ये इस्कॉन का कंट्रीब्यूशन है। तुम लोग चुप हो गया। समझ ना, दिस इज मनोधर्म। ये क्या है? मनोधर्म। इसी को भगवान कह रहे हैं छोड़ने के लिए। जैसे वो माता जी कह रही थी कि मेरा बॉडी जो है कीड़ा खा जाएंगे, अरे तो फिर पुराण के अगेंस्ट चलेगा ना। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है बॉडी को क्या करना चाहिए, अच्छे से उसका अंत्येष्टि क्रिया करना चाहिए, नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं, आप मतलब आप डिलीवर हो नहीं सकते, आप भी, आपको दूसरा योनि मिलेगा ही नहीं, आप प्रेत योनि में चले जाएंगे। इसका मतलब आप शास्त्र का क्या कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो मनोधर्म, है कि नहीं? तो इसी प्रकार इसको समझाते हैं। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।